हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप सभी लोग क्या करें भाई, आप सभी लोग यहाँ पर सभी लोग देख रहे हैं कि आपका जो थंबनेल दिख रहा है ना, विलियन चैप्टर, आपके लिए जो विलियन चैप्टर आपके सामने दिख रहा है, अर्थात ये आपके सामने जो लेकर आए हैं, जो बैच है, आप सभी लोग जानते हैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का ये बैच आपको लेकर आए हैं। इस बैच को आप सभी लोग जानते हैं, इस बैच का नाम है पंचतत्व बैच। ये कौन सा बैच है? पंचतत्व बैच, ठीक है ना। तो इस बैच में आज हम लेकर आए हैं आपका प्यारा सा जो क्लास है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम उन सभी बातों को पढ़ेंगे कि जो विलयन होता है वो कैसा होता है, क्या होता है, कैसे क्रियाएं होती है, कैसे विक्रियाएं होती है, सब चीजें क्या होती है, कैसे रंग बदलते हैं, क्या क्या होता है, उन सारी बातों को हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं कि मैं बार बार यही कहता हूँ, आप सभी लोग क्या करें, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए सभी लोग अगर पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप लोग क्या करें, आप लोग पेन कॉपी रफ सब कुछ लेकर बैठिए। जो हम पढ़ाएंगे आप सभी लोग उसको नोट करेंगे, ध्यान से देखेंगे और तुरंत जो बताते रहेंगे, जो बातें आपको समझ में आएगी उसको तुरंत आप अपने कॉपी में, फेयर में, आप रफ जैसे जहां पर आप नोट करें उसको नोट कर लेंगे। समझ रहे हैं सारी बातों को ना। तो आप सभी लोग क्या करें, जुड़ जाएं। यानी जो लोग क्लास स्टार्ट हो रहा है, आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, आप अपने दोस्त, भाई, मित्र, बहन जितने हैं आपके सगे संबंधी, जितने लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट है, क्या स्टूडेंट हैं कक्षा 12 के, यानी जो कक्षा 12 में पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड कक्षा 12 में जो पढ़ते हैं, आप सभी लोग क्या करें, उन सभी लोगों को बताइए कि ये आपके सामने विलियन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। और ये कौन सा चैनल, आप सभी लोग जानते हैं कि आपका एक प्यारा सा चैनल है, इंग्लिश विजडम बाय वीके सर। यानी चैनल का नाम क्या है, इंग्लिश विजडम बाय वीके सर। ये देखिए आपके सामने दिख रहा है EW बाय वीके सर, अर्थात इंग्लिश विजडम बाय वीके सर। आपके लिए एक चैनल, ये एकमात्र ऐसा चैनल है, इसमें जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। और ये आपके लिए चैनल बनाया गया है क्योंकि यह आपका चैनल है। तो आप सभी लोग भाई, जिम्मेदारी आपकी बनती भी है कि आप लोग क्या करें, इस चैनल के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि यह आपके लिए बनाया गया, यह आपका प्यारा सा चैनल है। समझ रहे हैं ना। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 है, कौन सा है, लेक्चर 1 आपके सामने दिख रहा है, चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर 1 है। आइए इसमें देखिए, इसमें कुछ ऐसी बातें होती ना जो आप लोग ना 9 में भी पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे, यानी पढ़ने जा रहे हैं 12th में भी, तो यानी 11th में, 10th में, 9th में आप कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बातें विलियन के बारे में आप सीखे होंगे, पढ़े होंगे। समझ रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग मन से, तन से, धन से, जैसे मन करे वैसे आप लोग क्या करें, पढ़ने के लिए एकदम सादगी पूर्वक बैठ जाइए। समझ रहे हैं ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाई आपके सामने ये दिख रहा है, क्या देख रहे हैं, इस थंबनेल में ध्यान से देखिए, आज क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सा टॉपिक क्लियर करेंगे, ये आपके सामने देखिए। हम लोग विलियन के परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, विलियन के परिभाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दिख रहा है ना। इसके बाद विलियन के प्रकार पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विलियन के प्रकार पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ उदाहरण पढ़ेंगे। समझ रहे ना। यानी इन 3 बातों को हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। हम सिर्फ इन्हीं 3 बातों को पढ़ेंगे, विलियन के बारे में, विलियन का परिभाषा है, विलियन का उदाहरण है, इन सभी बातों को हम लोग इस लेक्चर में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। आज का टॉपिक क्या आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, ठीक। ये आपके सामने है। देखिए पहली बात यही है, पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, विलियन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विलियन पढ़ते हैं, ठीक है ना, विलियन, क्योंकि चैप्टर ही आपका क्या है, विलियन है, ठीक है ना, यानी सॉल्यूशन। क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक। अब इसमें देखिए सॉल्यूशन क्या है, विलियन क्या है ना। तो इसमें देखिए विलियन का मतलब ये होता है, विलियन का मतलब ये होता है कि इसमें जो आपके घटक होंगे, क्या होंगे, घटक होते हैं। घटक जब मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं ना, एक ही में घोर देते हैं, अलग अलग घटक लेकर घोर देते हैं, तो जो बन जाता है वो विलियन बन जाता है। क्या बन जाता है, विलियन बन जाता है। समझ रहे हमारी बात को ना। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, वही सीखेंगे, विलियन क्या चीज है, ठीक है।
तो विलेन ये आपके सामने दिख रहा है, विलेन में कम से कम। देखिए पहली बात हमारी ये है, जो विलेन है क्या है, विलेन। सभी लोग ध्यान से सुनेगा, विलेन ये आपका विलेन है, क्या है, विलेन, ठीक है ना। इस विलेन को देखिए ध्यान से, इस विलेन को बनाने के लिए, इस विलेन को बनाने के लिए, इस विलेन को बनाने के लिए कम से कम 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। लाइन को देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों, लिखे ना 2 या 2 से अधिक पदार्थों, यहां पर है ना, हम 2 या 2 से अधिक पदार्थ लेते हैं, ठीक है, और लेकर मिलाएंगे, लेकर क्या करेंगे, मिलाएंगे। और आप जैसे ही उसको मिला देंगे तो मिलाने के बाद जो बनेगा ना वो विलेन बनेगा। क्या बनेगा, विलेन बनेगा। समझ रहे हैं, क्या बनेगा, विलेन। अर्थात विलेन को बनाने के लिए ना, विलेन में अगर बनाने जा रहे हैं तो इसको बनाने के लिए कम से कम 2 पदार्थ, 2 घटक चाहिए ना। विलेन को बनाने के लिए कितने घटक चाहिए, 2 घटक, ठीक है, ये 2 घटक होने चाहिए, कम से कम 2 घटक। समझ रहे हैं ना, 2 घटक, या आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 पदार्थ, क्या कर सकते हैं, 2 पदार्थ कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना, ये 2 पदार्थ चाहिए। अब इन 2 पदार्थों को जब मिला देंगे तो मिलाने से क्या बन जाएगा, विलेन बन जाएगा, ठीक है। पर बात यह है कि सर आप जब इसको मिला रहे हैं ना, जब दोनों घटक को आप मिला रहे हैं तो आप इस तरह मिलाइए कि दोनों घटक मिलने के बाद दिखे ना, दोनों घटक मिलने के बाद दिखे ना। जब नहीं दिखेगा तो वो आपको ना जो प्राप्त होगा वो विलेन होगा। क्या होगा, विलेन, ठीक है। जैसे कहें विलेन बना रहे हैं, 2 घटक ले लिए, अब 2 घटक में जैसे आप क्या मिला देंगे, कहेंगे सर हम चीनी ले लिए, क्या ले लिए, चीनी ले लिए, है कि नहीं। सभी लोग भाई देखो चीनी लेते हैं ना, और चीनी में आप जल मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे, या जल में चीनी डालेंगे तो चीनी में जल डालेंगे, ठीक है। और दोनों क्या कर जाएगा, मिक्स हो गया, मिल जाएगा। डाल को इनको हिड़ देंगे, क्या कर देंगे, हिड़ देंगे। चीनिया डाल के पनिया उम्र हवा करेगा ना, और इसको खूब हिला देंगे। हिलाने के बाद जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, विलेन हो जाएगा। और ये है कि ये चीनिया पनिया में मिल जाएगा ना। जब मिल जाता है, चीनी और पानी अलग अलग नहीं दिखेगा, ठीक है, अलग अलग नहीं दिखेगा। जब अलग अलग नहीं दिखता है तो उसको क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। यानी चीनी और पानी जब आपस में मिला दिए तो आपको न चीनी दिखेगा और न पानी दिखेगा, दोनों दिखने वाला नहीं है। यानी आप उसको हिड़ दिए, क्या कर दिए, हिड़ दिए, मिला दिए कहीं में, और जब मिला दिए तो ये जो बना ये आपके सामने क्या बनेगा, विलेन बनेगा। क्या बनेगा, विलेन। अब विलेन कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, समांगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समांगी होना चाहिए। समझ रहे हैं बात ना। समांगी का मतलब हो गया कि मिलाने के बाद अलग अलग न दिखे, घटक अलग अलग न दिखे, सब आपस में ना मिल जाएं। जब अलग अलग नहीं दिखेगा घटक, यानी चीनी और पानी अलग अलग नहीं दिखेगा, तो वो जो मिश्रण बनेगा वो एक प्रकार का कैसा मिश्रण रहेगा, समांगी मिश्रण रहेगा, ठीक है, समांगी मिश्रण। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां पर आप ना 2 घटक को लेंगे और 2 घटक में एक चीनी ले लें, एक पानी, दोनों को मिला देंगे तो ये जो घटक सामने अगर समांगी है तो उसे क्या बोलेंगे, विलेन बोलेंगे। याद रखिएगा, याद रखिएगा, विलेन समांगी होते हैं। विलेन क्या होते हैं, समांगी। यदि मिश्रण क्या हो गया, मिश्रण यानी यह देखो 2 घटक को मिक्स करें, चीनी और पानी को मिक्स कर रहे हैं, चीनी और पानी को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं ना। तो चीनी पानी को मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स का मतलब मिश्रण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिश्रण। और जब मिला दिए तो मिलाने के बाद आपको अलग अलग नहीं दिखेगा, तो वो जो मिश्रण है वह समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, ठीक है। अलग अलग दिख जाएगा तो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। समझ लेना, यानी होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। समांगी का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। समझ रहे ना।
तो समांगी में मिल जाएंगे, अलग अलग नहीं दिखेंगे, फिर समांगी में अलग अलग दिखेंगे। समझ रहे हैं ना? तो यानी विलयन का मतलब आपके सामने समझ में आया कि विलयन बना रहे हैं तो कम से कम 2 या 2 से अधिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है और मिलाकर जब घोल दे रहे हैं तो जो बन रहा है वो क्या है? मिश्रण है। वो कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण क्या है कि अवयव मिलने के बाद यानी घटक मिलने के बाद अलग अलग नहीं दिखेंगे। जैसे चीनी और पानी दोनों को घोल दिए तो मिल गए एक ही में, न चीनी दिखेगा न ढंग से पानी दिखेगा। ठीक है, तो एक प्रकार का सॉल्यूशन दिखेगा, विलयन दिखेगा आपके सामने। समझ रहे ना? वो विलयन दिखेगा और जो विलयन दिखेगा वही क्या है? विलयन। मतलब कि आपका विलयन है, यानी जो पदार्थ दिखेगा घुलने के बाद वो आप क्या है? विलयन आपके यहाँ। समझ रहे ना? ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसके बाद देखिए क्या चीजें हैं, ये तो बात समझ में आ रही है क्या है। अब इसमें एक और बात है कि हम करते क्या है, क्या करते हैं? विलयन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? विलयन बना रहे हैं ना। विलयन बना रहे हैं, ठीक। तो देखो ये विलयन है, विलयन, ठीक है। ये विलयन है अर्थात सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कम से कम कितने घटक? कम से कम 2 घटक। कम से कम कितने घटक? 2 घटक। कै घटक? कहेंगे से घटक क्या है? घटक क्या है? जो ले रहे हैं मिलाने के लिए, जो पदार्थ ले रहे हैं मिलाने के, उस पदार्थ को घटक कहेंगे। समझ रहे हैं ना? एक जो घटक है उसको विलेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक घटक होता है विलेय, ठीक है, और एक घटक होता है विलायक। एक घटक क्या होता है? विलायक। बात समझ रहे हैं? एक घटक होता है विलेय और एक घटक होता है विलायक। समझ रहे बात को ना? अब कहेंगे सर विलेय और विलायक इन दोनों को मिलाते हैं तो विलयन बनता है क्या? तो जी हाँ, विलेय और विलायक जब आपस में मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, तो मिलने के बाद जो विलयन बनेगा यानी जो पदार्थ बनेगा उसे विलयन बोलेंगे। और ये मिलने के बाद समांगी हो जाते हैं। मिलने के बाद अलग अलग नहीं दिखेंगे, समांगी, मतलब कि समान रूप से उसमें मिक्स कर गए हैं ना। ठीक है, तो यानी विलयन में कितने घटक? कम से कम 2 घटक, एक विलेय और एक विलायक। समझ रहे बात को? अब कहेंगे सिर्फ विलेय किसे कहेंगे, विलायक किसे कहेंगे? समझ रहे ना? तो देखिए विलेय क्या होता है, यहां पर देखिए विलेय क्या होता है। यानी देखिए विलयन में ध्यान से सुनिएगा, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, क्या होती है? कम होती है, उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है, उसको क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और यहां पर विलायक देखो क्या है, विलायक में सर क्या होगा? विलायक में होता है, यहां पर लिख रहे हैं, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी, क्या होगी? अधिक होगी, अधिक होगी। समझ रहे हैं ना? उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। समझ रहे हैं ना? कहेंगे मतलब सर नहीं समझ में आया, क्या हुआ? जैसे देखो, जैसे देखो, जैसे यह एक हम यहां पर एक पात्र बना दिए, ये आपके सामने एक पात्र हो गया, ठीक है ना? और इस पात्र को ध्यान से देखिए, इस पात्र में हम क्या मिला रहे हैं? इस पात्र में आप पानी भरिए। क्या भरिए? पानी भरिए, ठीक है ना? ये आपके सामने पानी हो गया, ये क्या हो गया? ये पानी हो गया, ये पानी हो गया, ठीक है। ये आपके सामने पानी हो गया। इस पानी का जो फार्मूला होता है आप सभी लोग जानते हैं, पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O।
H2O ये होता है। ये पनिया में का झोंकेंगे मतलब का मिलाएंगे भाई, झोंकने का मतलब ये है कि मिलाएंगे। इस पानी में आप क्या मिला दिए, इस पानी में आप क्या मिला दिए सर जी, तो इस पानी में आप मान लेते हैं चीनी लिए, क्या लिए, चीनी ले लिए, समझ रहे हैं ना, ये चीनी हो गया। आप इस चीनी को लिए, अब पानी में जैसे झोंक दिए, क्या कर दिए, झोंक दिया मतलब मिला दिए, समझ रहे हैं ना। आप जैसे ही इस पनिया में इसको झोंक रहे हैं मतलब मिला रहे हैं ना, तो ये चीनिया जाकर हेमन क्या कर देगा, पनिया में मिल जाएगा ना, पनिया में जाकर घुला जाएगा, समझ रहे हैं, कुछ बचेगा उचेगा नहीं, ठीक है। तो पानी में जब मिक्स हो गया तो जो मिक्स होने के बाद जो बनेगा ना वही विलेन हो गया, वही क्या हो जाएगा, विलेन। यानी चीनी के कण हैं, चीनी के कण इसमें क्या करके आके घुल जाएंगे, क्या कर जाएंगे, घुल जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो आप बताइए, पानी है और चीनी है, चीनी कम है और पानी क्या है, ज्यादा है, पानी ज्यादा है, पानी क्या है, ज्यादा, यानी इस विलेन में, इस विलेन में पानी ज्यादा है और जिसकी मात्रा ज्यादा होता है उसको बोलेंगे विलायक, क्या बोलेंगे, विलायक, ठीक है, ये विलायक हो गया, बात समझ रहे हैं। जो चीनी है, चीनी की मात्रा क्या है, चीनियां मिला रहे इसके अंदर ना, तो ये जो चीनी आपके सामने दिख रहा है चीनी हो जाएगा विलेय, क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, समझ रहे बात को, अर्थात ये सॉल्वेंट हो जाएगा, ये सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसकी मात्रा क्या है, कम है, इसकी मात्रा क्या है, कम है, कौन है, चीनी कम है और विलायक में पानी क्या है, पानी क्या है, ज्यादा है, पानी क्या है, ज्यादा है, ये आपके सामने पानी ज्यादा है और ये कम है, तो अर्थात ये जल विलायक हो गया और विलेय क्या हो गया, चीनी हो गया। कहेंगे सर जी हमारा मन करता पानी और चीनी डाल के तो बना दिए, हमारा सर जी मन कर रहा है कि उसमें हम पानी डालेंगे, पानी में चीनी डालेंगे, नमक डालेंगे और कुछ मन कर रहा और में मिला देंगे और कुछ झोंक देंगे वही में, समझ रहे हैं ना। मतलब यह है कि हमको नमक भी मिलाना उसमें, तो नमक भी आप पानी मिलाएंगे तो नमक भी तो पनिया में जाकर घुल जाएगा, वो क्या कर जाएगा, घुल जाएगा ना, यानी जाकर जब घुल जा रहा है तो नमक कम है इसीलिए तो पनिया में जाके हेरा जा रहा है, खो जा रहा है, मिलता ना, बिला जाता है एकदम, समझ रहे ना। मतलब कि वो खो गया, जिसकी मात्रा कम है वो ज्यादा में गया और हेरा गया, पता ना कहां गया, समझ रहे ना। तो जो कम है वही विलेय है और जो ज्यादा है वही विलायक है, और दोनों को मिलाएंगे तब जाकर क्या बनेगा, विलेन बनेगा, समझ रहे ना। तो यहां पर विलेय और विलायक, विलेय और विलायक दो लोगों को मिलाते हैं तब जाकर विलेन बनता है। अर्थात ये हुआ, अर्थात ये हुआ कि आप लिखेंगे यहां पर विलेन, विलेन का जो निर्माण हो रहा है वो किससे हो रहा है, तो विलेन का निर्माण विलेय और क्या है, विलायक, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक से। विलेय के रूप में सर क्या ले रहे हैं, तो विलेय के रूप में आप ले लीजिए, विलेय के रूप मन कर रहा है कि आप इसको लीजिए, विलेय के रूप में सर हम ले लें चीनी, क्या ले लिए, चीनी ले लिए, ठीक है। और विलायक के रूप में सर जी क्या ले लिए, पानी ले लिए, क्या ले लिए, पानी ले लिए ना। और दोनों को आप क्या कर दिए, मिला दे, तो मिलाने से क्या बन जाएगा, विलेन बन जाएगा, समझे। तो चीनी कम और पानी क्या है, ज्यादा। अर्थात ये हुआ, अर्थात ये हुआ, अर्थात ये हुआ ना कि देखो जो विलेय है क्या है, विलेय, ये मेरा क्या है, ये विलेय है, विलेय क्या करेगा, विलेय की मात्रा कम है, विलेय की मात्रा क्या है, विलेय की मात्रा कम है, क्या है, कम है, ठीक है। और विलायक की मात्रा क्या है, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, ठीक है, क्या है, ज्यादा है, समझ में आया। विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक। तो देखिए जो कम है, जो क्या है, कम है, कम ना है तो कम क्या करेगा, ये इसके अंदर आप वही चीजें हैं
क्या भर देंगे भाई, इसके अंदर पानी भर दिए, क्या भर दिए, ये पानी भर दिए, ये पानी भर दिए, ठीक है। इसमें आप बाहर से क्या मिला देंगे, चीनी, क्या मिला रहे हैं, चीनी, क्या मिला दिए, चीनी ले लिए, ठीक है, ये चीनी हो गया। आप चीनी को लेकर जब इसमें मिलाएंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका विलायक है, क्या है, विलायक है। और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, विलेय है, समझ रहे हैं ना। तो होगा क्या कि आप इस विलायक में जैसे ही चीनी को डालेंगे ना तो चीनिया बिलाजी क्या कर जाएगी, बिलाजी, चीनी बिला जाएगा, चीनी क्या कर जाएगा, बिला जाएगा। मतलब यह है कि विलेय की जो मात्रा कम है, अर्थात ये क्या कर जाएगा, ये बिला जाएगा, क्या कर जाएगा, ये बिला जाएगा, समझ रहे हैं ना। बिला जाएगा का मतलब समझ रहे क्या होता है, हेरा जाई, लौकियो की ना अक्षियक समनवा से गायब हो जी, गयल कहाँ में पनिया में जाके हेराए कहाँ गल, कुछ समझी भी ना है, समझ रहे हैं। और जो ये जो है विलायक है, ये क्या कर देगा, ये हित के बिलवा दी तुरंत है, चिनिया के बिलवा देगा, समझ रहे बात को ना, चिनिया के बिलवा दी, कुछ रबा ना करिए, यानी ये बिलवाने वाला, ये क्या हो गया, ये बिलवाने वाला है, ठीक है, बिलवाने वाला, समझ रहे ना। तो यानी एक शरबत में किसमें, शरबत में बिलवाने वाला कौन हो जाएगा, बिलवाने वाला सर जी पानिया हो जी, का जी पानी हो जी, जल हो जाएगी, समझो, वाटर, समझ रहे हैं, जल हो जाएगा। अब बिला जाने वाला कौन है, जो हेरा जाता है, लुक जाता है, लौकते ना कि गयल कहाँ, समझ रहे ना। तो वो आपका चीनी है, क्या है, चीनी है, समझ रहे हैं ना। तो इससे भी आते हैं बिला जाने वाला, विलयन में बिला जाने वाला विलय हो गया, और बिलवाने वाला क्या हो गया, विलायक हो गया। मैटर समझ रहे हैं ना। यानी आप चीनी और जल, चीनी और क्या लिए, जल लिए ना, यानी जल यहां पर लिए, ठीक, यानी आपने जल ले लिया और चीनी ले लिया, ठीक है, इन दोनों को क्या किए, मिला दिए, तो मिलाने से इन दोनों को मिला दिए तो बन गया शरबत, क्या बन गया, शरबत, समझ रहे हैं ना। अब चीनी के जगह आप नमक भी ले सकते हैं, जैसा विलेन बनाना है आप पर डिपेंड करता है, कैसा विलेन बनाना है। आ दोनों आपस में बिलवा, एक बिला गया एक बिलवा दिया, दोनों मिल गए आपस में, थे ठिकाना कि कुल गैला कहाँ, मतलब वो क्या होगा, विलेन बन गया, यानी शरबत क्या बन गया, विलेन बन गया। मैटर समझ में आया। तो प्रश्न ये उठेगा विलेन बनाने के लिए कितने घटक की आवश्यकता पड़ती है, प्रश्न ये उठेगा कि विलेन बनाने के कितने घटक की आवश्यकता पड़ती है, तो उस घटक, कितने घटक है, कम से कम दो घटक, कम से कम दो घटक, एक विलेय और एक का है विलायक, समझ रहे हैं। कहेंगे सर जी हम तीन को घटक ले लेंगे, तब जैसे हम नमक लेने का लिए, नमक, और नमक का सूत्र सभी लोग जानते हैं, ये नमक है, ये क्या है, नमक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या हो गया, चीनी, का हो गया, ये चीनी हो गया, सर चीनी ले लिए, और सर क्या ले लिए, पानी ले लिए ना। तो पानी देखो पनिया में जाके हेरा जाता ना, का हेरा था, पनिया में का खो जाता, का बिला जाता, जैसे हई नमको बिला जी जाके और चीनियो जाके में बिला जी पनिया में ना, तो पनिया का इसको बिलवा दिया, तो हई दोनों बिला जाएंगे ना, मतलब हेरा जाएंगे, खो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चली गई ना कहाँ ना। तो ये दोनों विलय हो गए, ये दोनों क्या हो गए, विलय, यानी ये दोनों आपके क्या हो गए, विलेय, ठीक है। और कौन बिलवैला, पनिया बिलवैला, तो पनिया का हो जी विलायक, का हो जाई, विलायक, समझ रहे ना। मैटर्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आज दोनों को मिला देंगे तो मिलाने से क्या बन जाएगा, इन सभी को मिला देंगे तो बन जाएगा शरबत, का बन जाएगा, शरबत, ये आपके सामने है। तो ये होता है विलायक, विलेन होता है, क्या होता है, विलेन। और ये जो शरबत बना है, ये जो शरबत बना है, शरबत कैसा होना चाहिए, शरबत होना चाहिए समांगी, क्या होना चाहिए, समांगी। विलेन हमेशा क्या होता है, समांगी होता है, याद रखिएगा। समांगी क्या है कि दोनों घटक मिलेंगे ना तो एकदम दिखाई नहीं देंगे, ना चीनी दिखाई ना पानी दिखाई। कहेंगे सर जी पनिया तो लौकेला, पनिया तो लौकेला, पनिया तो पियल जला, मतलब घोल जाए तो क्या कर जा, पनिया पिए थे हम लोग, नहीं भाई, आप प्योर पानी नहीं पी रहे हैं, आप पानी प्योर नहीं देख रहे हैं। चीनिया मिलाने के बाद देखे पनिया का कलरवा जो होता है, कलर कलर कैसा होता है, थोड़ा सा धुंधला टाइप हो जाता है ना, थोड़ा सा गंदा टाइप हो जाता है, होता है कि नहीं, किसका, पानी का कलर ना। तो अर्थात आप पानी को नहीं देख रहे हैं, अब पानी और चीनी का मिक्स रूप देख रहे हैं, पानी नहीं देख रहे हैं,
समझे न? मतलब ये हुआ कि न पनीर दिख रहा है और न नमक दिख रहा है, न चीनी दिख रहा है। समझ रहे हैं? अर्थात दोनों मिल गए, दोनों क्या कर गए, मिल गए। ठीक है, अब मिलकर गायब हो गए। पानी कहाँ गया, चीनी कहाँ गया, वो तो नया रूप आपके सामने दिख रहा है, विलेन दिख रहा है, शरबत दिख रहा है। तो जब गायब हो गया, न दिखे अलग अलग, न चीनी सही से लौका था, न पानी सही से लौका था, तो वह समांगी हो गया। समांगी में समान रूप से मिल जाना, समांगी का मतलब समान रूप से मिल जाना। समझ में आया? तो ये आपके सामने विलेन होता है। आप अपने विलेन को बना सकते हैं चाहे जैसे वैसे। ठीक, अब इसके बाद आप समझ गए कि एक बिला जाएगा, एक बिलवा देगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर विलेन बना दिए। क्या बना दिए, विलेन बना दिए। क्या बना दिए, यानी शरबत क्या है, विलेन है। शरबत क्या है, विलेन है। ठीक है, ये तो बात आप क्लियर समझ गए। अब कहेंगे कि ये तो विलेन है। अब विलेन, ये विलेय और विलायक मिलकर ना विलेन कई प्रकार के बनाएंगे। विलेन के कितने टाइप होते हैं, विलेन के प्रकार कितने होते हैं, अब उस प्रकार को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, प्रकार को पढ़ेंगे। विलेन कई प्रकार के होते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हमको यही पढ़ना है, विलेन के बारे में और विलेन के प्रकार। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो आप जान गए विलेन के लिए आपको विलेय और विलायक चाहिए, दो चाहिए। बात क्लियर है, समझ में आया? ठीक है ना? अब इसके बाद देखते हैं, यही आपके सामने देखिए, ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए विलेन है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, यानी होमोजीनियस मिक्सचर को विलेन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। ये आपके सामने है। ठीक है ना? ये अभी समझाएं आपको। अब इसके बाद देखिए, अब क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रकार। ठीक है, तो जब प्रकार पढ़ेंगे क्या होगा, तो इसमें देखिए हमको प्रकार में, विलेन के प्रकार में आपको कितने आधार बांटना है। देखो वही चीजें है, जब आप विलेन बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, विलेन बनाते हैं, तो एक चाहिए विलेय चाहिए और एक क्या चाहिए, विलायक चाहिए। प्रकार में जब हम क्या करेंगे, विलेन बनाने जाएंगे, क्योंकि भाई आप विलेन को बनाने जा रहे तो विलेय चाहिए और विलायक चाहिए। तो कई प्रकार के बनाना चाहते हैं विलेन, तो विलेय और विलायक ही न लेंगे उस टाइप को बनाने के लिए, विलेन को टाइप को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, विलेय लेंगे और विलायक लेंगे, विलेय और विलायक। देखो वही चीजें, जिसकी मात्रा कम होती है, क्या होती है, कम होती है, उसको क्या करते हैं, विलेय। और जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है ना, उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। समझ रहे बात को? तो ये बात है आपके सामने, विलेय और विलायक। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, कुछ और देखते हैं कि ये तो सारी बातें हो जाती है। ठीक है ना? अब इसमें क्या है, अब क्या पढ़ना है, ये सामने आपके सामने देखिए दिख रहा है, विलेन के प्रकार। किसके बारे में, विलेन के प्रकार। ये आपके सामने दिख रहा होगा, आपके सामने क्लियर इसमें बात सब की सब इसमें बताई गई है। बस आपको करना क्या है, देखना है और समझना है। खोपड़ी पर, खोपड़ी में अपने एकदम सब कुल छेदा खोल कर बैठिए, कुल छेदा खोल कर बैठिए। खोपड़ी का छेदा, कान का छेदा, नाक का छेदा, मुंह का छेदा, कुल छेदा खुल तब बात समझ में आई। और माइंड जो आपका ना एकाग्र हो, इस बोर्ड पर हो, यानी आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है इस स्क्रीन पर हो, ताकि आपको सभी बातें क्लियर हो जाए। ठीक है ना? तो हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर विलेन के प्रकार। किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलेन के प्रकार, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सांद्रता के आधार पर विलेन के प्रकार। ठीक है ना? अब देखिए सांद्रता क्या होता है, सांद्रता क्या होता है, कहीं सांद्रता तो बात सर, ये सांद्रता होता क्या, यही बात तो नहीं समझ में आ रही, ये क्या होता है, सांद्रता क्या चीज होती है। ठीक है, तो आइए देखिए सांद्रता क्या, उसको पहले समझ लेते हैं सांद्रता क्या होती है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए आपके सामने सांद्रता। कॉन्सेंट्रेशन क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता।
ठीक है। ये देखिए सांद्रता क्या चीज है, सांद्रता कैसे है। तो देखिए बहुत साधारण बात है। सांद्रता का मतलब होता है, सांद्रता का मतलब होता है कि एक आपके सामने विलायक है, क्या है, एक आपके सामने विलायक है, ठीक है ना, विलायक, विलायक और विलेय, और एक का हो गया विलेय, ठीक है ना, विलायक और विलेय, दोनों को आपस में मिलकर मिला देंगे तो बन जाएगा विलेन। क्या बन जाएगा, विलेन बन जाएगा, ये बन जाएगा विलेन बन जाएगा आपके सामने। ठीक है, हम ले लेते विलायक में सर क्या लेते हैं, तो विलायक में हम सर ले लेते हैं पानी, क्या ले लेते हैं, पानी। और याद रखिएगा सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा यदि आपको सामने दिखेगा ना विलायक, तो वो क्या दिखेगा, पानी दिखेगा, क्या दिखेगा, पानी दिखेगा, H2O। अगर पूछा जाएगा कि प्रकृति में सबसे अच्छा विलायक कौन है, तो आपका पानी है, क्या है, पानी यानी जल है, ठीक है, जैसे जल ही जीवन है, समझ रहे बात को, तो पानी सबसे अच्छा विलायक है। और इसमें क्या ले लेंगे, विलेय में ले लेते हैं, मान लेते नमक ले लें, क्या ले लिए, नमक हो गया, ये आपके सामने नमक हो गया। नमक का फार्मूला सभी लोग जानते हैं क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, क्या होता है, सोडियम, हम नाम भी रासायनिक नाम लिख दे रहे हैं यहां पर, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड, ये किसका फार्मूला हो गया, नाम हो गया नमक का, ठीक है। इन दोनों को जैसे आप बनाएंगे तो मिलाने के बाद ये शरबत बन गया, क्या बन गया, शरबत तो बन गया, ये शरबत बन गया। शरबत को क्या कहेंगे, विलेन कहेंगे, क्या कहेंगे, विलेन कहेंगे शरबत को, ठीक है। आज ये शरबत है, कैसा है, हल्का है कि गाढ़ा है, हल्का है कि गाढ़ा है, हल्का है कि गाढ़ा है, ठीक है ना। तो वो डिपेंड किस पर करता है, वो डिपेंड किस पर करता है, हल्का और गाढ़ा डिपेंड किस पर करेगा। यानी आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, एक पात्र लेंगे, इस पात्र में आप क्या कर देंगे, इस पात्र में क्या करेंगे, पानी लेते हैं, क्या लेते हैं, हमें ले लिए पानी, क्या ले लिए, पानी, H2O ले लिए, आप पानी ले लिए, ठीक है। पानी में आप क्या डालेंगे, चीनी, पानी में क्या डालेंगे, चीनी, ठीक है, चीनी ले लीजिए, ये देखो ये चीनी, ये क्या है, चीनी है, ठीक है, ये चीनी, चीनी को आप जैसे इसमें डालेंगे, चीनी को आप जैसे इसमें क्या करेंगे, डालेंगे, तो डालने के बाद क्या होगा, चीनी आकर इसमें घुल जाएगा, चीनी आकर इसमें क्या कर जाएगा, घुल जाएगा, ये चीनी है, ये क्या है, चीनी है, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, चीनी है, चीनी आकर इसमें क्या कर गया, घुल गया। और चीनी जैसे ही इसमें अगर घुलेगा, घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो जो मिक्स होगा, तो अब हम कहेंगे ना कि आप ये बताओ, कि ये बताओ कि जो ये विलेन तैयार हो रहा है, ये जो शरबत तैयार हो रहा है, घुल कर तैयार हो रहा है, वो हम तैयार कर रहे हैं, तो वो कैसा है, गाढ़ा है, कैसा है, गाढ़ा है कि हल्का है, क्या है, हल्का है, ठीक है ना, हल्का है, सॉरी यहां पर ह रहेगा, ठीक है, हल्का है, हल्का है, ठीक है। तो देखिए ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इस चीनी पर, किस पर डिपेंड कर रहा है, चीनी पर। चीनी ज्यादा डालेंगे तो विलेन गाढ़ा हो जाएगा, और चीनी कम डालेंगे पानी में तो ये क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो मतलब ये हो रहा है कि आप ना कोई विलेन है, अरे इसको जब मिला देंगे, ये चीनिया को पनिया को मिला, तो विलेन जब बनेगा, तो विलेन में डिपेंड कर रहा है कि आप विले कितना डाल रहे हैं, चीनी कितना डाले हैं, तो चीनी ज्यादा डालें तो वो हल्का, और चीनी कम डालें तो गाढ़ा ना। तो वही उसकी सांद्रता हो गई। सांद्रता का मतलब मात्रा होता है, क्या होता है, मात्रा, कि आप चीनी कितना मात्रा में इसमें डाल रहे हैं, ठीक है ना, वो मात्रा हो गई। सांद्रता का मतलब मात्रा, तो किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा, किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा। यानी चीनी जब विलेय है तो इसकी यानी ये हो गया विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, ये दिख रहा है आपके सामने ना, विलेय की मात्रा है,
ठीक है। तो यही जो विलय की मात्रा आपके सामने दिख रही है, ये जाकर पानी में मिक्स हुआ है, तो उस पानी को यानी उस विलयन को या तो गाढ़ा करेगा या तो हल्का करेगा। कब गाढ़ा करेगा? जब इसको ज्यादा डालेंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा, और जब इसी को कब डालेंगे तो क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा ना। तो यानी ये चीनी की जो मात्रा है 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, तो वही उसकी सांद्रता होगी, उस विलयन की सांद्रता वही हो जाएगी। ठीक है। तो सांद्रता का मतलब होता है मात्रा से। किसे? मात्रा से। आई सांद्रता के वजह से ही, मात्रा के वजह से ही क्या होता है? आपका विलयन हल्का हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है। किसकी मात्रा कम बेसी करेंगे? विलय की, चीनी की। किसकी? चीनी की। ठीक है। विलायक का भी कर सकते हैं, विलायक की भी मात्रा कम बेसी हो जाती है तो वो भी हल्का हो जाएगा। जैसे अभी चीनी ज्यादा है, पानी डाल लेंगे तो हल्का हो जाएगा, थोड़ा सा विलयन हो जाएगा, है कि नहीं? तो यही बात है कि हल्का कम बेसी होता रहता है। मात्रा, या तो विलायक की मात्रा कम करेंगे या तो विलय की मात्रा कम करेंगे, किसी एक को तो कम बेसी करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? कम बेसी करेंगे तो जो आप मात्रा कम बेसी कर रहे हैं वही उसकी सांद्रता है। क्या है? सांद्रता। तो इसी के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़ना है। किसके प्रकार पढ़ना है? विलयन के प्रकार पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए, विलयन के जो प्रकार पढ़ना है तो यहां पर ध्यान से देखिएगा। सांद्रता के आधार पर, किसके आधार पर? सांद्रता के आधार पर विलयन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो विलयन देखिए, सांद्रता के आधार पर विलयन कई प्रकार के हैं। तो यहां पर देखिए, ये संतृप्त विलयन, ये असंतृप्त विलयन आपके सामने है, संतृप्त विलयन आपके सामने है, अति संतृप्त विलयन आपके सामने है कि नहीं? अर्थात सांद्रता के आधार पर देखा जाए, सांद्रता के आधार पर देखा जाए विलयन कई प्रकार के होते हैं। तो सर, सांद्रता के आधार पर विलयन कई प्रकार के हैं? असंतृप्त विलयन है, संतृप्त विलयन है और अति संतृप्त विलयन है। यानी कई प्रकार के? मुख्य रूप से हो गए 3 प्रकार के। सांद्रता के आधार पर विलयन कई प्रकार के? 3 प्रकार के। चार्ट को ध्यान से देखिएगा। सांद्रता के आधार पर असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त विलयन। समझ में आया? अब उसी को हम लोग क्या करेंगे? तीनों को पढ़ेंगे, उन तीनों को पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, ये वाला देखिए, पहला है असंतृप्त विलयन। ध्यान से देखो इसको, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है? इसमें क्या होता है? तो लाइन को ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम क्लियर बात समझ में आएगी। ठीक है। इसमें देखिए, आप बस क्या करेंगे ना, करना क्या है कि देखो, ऐसा विलयन, लाइन देखो, ऐसा विलयन जिसमें विलायक दी गई मात्रा में एक निश्चित ताप और दाब पर अधिक विलेय घोला जा सकता है। सर जी, ना समझ में यार, एक किसी का लिख रहे हैं, का पढ़ रहे हैं, आप ही पढ़ रहे हैं, हमको समझ में आया हो या नहीं? ठीक है। यानी ये हुआ, समझो ध्यान से, समझो ध्यान से कि हम क्या करेंगे। एक बात ये लेंगे, यहां पर ले लेते हैं भाई, ये पात्र ले लिए। ठीक है। इस पात्र में हम क्या भर दिए? इस पात्र में हम पानी भर दिए। क्या भर दिए? पानी भर दिए। पानी भर दिए, इसमें क्या भर दिए? पानी भर दिए। इस पानी में आप कुछ डाल रहे हैं, कुछ बाहर से क्या करेंगे? इस पानी में डालेंगे। सर, हम इसमें चीनी डालेंगे। सर, ये क्या है? ये छोटा छोटा सर क्या है? ये चीनी है। ये क्या है? चीनी है। ये सर क्या है? ये क्या है सर जी? ये चीनी है। क्या है इसका नाम? हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये चीनी है। चीनी की मान लीजिए कुछ मात्रा होगी चीनी की, ये चीनी है। ठीक है ना। और इस चीनी को आप इसमें डाल रहे हैं, इसमें मिलाएंगे, इसमें मिक्स करेंगे। ठीक है। तो मिक्स करेंगे, तो जब आप मिक्स करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? मिक्स करने जा रहे हैं। तो ये जब जिस समय मिक्स कर रहे हैं, उस समय पानी का, इसका पानी का, जो पानी का क्या हो? ताप हो, दाब हो। ठीक है ना। ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? निश्चित होने चाहिए। क्या होने चाहिए? निश्चित। आप ताप और दाब को क्या कर लेंगे? निश्चित कर लेंगे। ठीक है ना। और इसके बाद सांद्रता का है, सांद्रता का मतलब मात्रा हो गई। क्या हो गई? मात्रा। किसकी मात्रा? किसकी सांद्रता? किसकी? विलायक की। यहां पर लिख रहे हैं विलायक। ये क्या है? ये विलायक है। समझ रहे ना।
सांद्रता यानी विलायक की जो सांद्रता है वो भी क्या होना चाहिए, वो भी निश्चित होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ठीक है, ये निश्चित हो गया, ये क्या हो गया, निश्चित हो गया। ठीक है ना, विलायक की जो सांद्रता है वो निश्चित होनी चाहिए। तो यानी आप जब कौन सा विलयन बनाने जा रहे हैं, असंतृप्त, कौन सा विलयन बनाने जा रहे हैं, असंतृप्त। यहां पर देखिए असंतृप्त विलयन बना रहे हैं, असंतृप्त विलयन, इसी को हमको पढ़ना है, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, ये आपके सामने दिख रहा है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। आप क्या करेंगे ना, इसको जब बनाने जा रहे हैं तो ये तीनों, इस विलयन का यानी पानी का ताप, ये क्या भाई, ये ताप है, ठीक है ना, ये ताप है, ठीक है। ये ताप है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, ताप, दाब और सांद्रता किसका, पानी का एकदम सेम रखेंगे। यदि आप ना पानी 1 लीटर ले रहे हैं तो 1 लीटर रहना चाहिए, ठीक है। और ताप मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस तो 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कम बेसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना ले रहे हैं शुरुआती में जितना उतने रहू के चाहिए। जब मिला रहे हैं, विलयन बना रहे हैं, कौन सा विलयन बना रहे हैं, असंतृप्त विलयन बना रहे हैं तब। तो इसमें देखिए क्या होगा ना, इसको बनाएंगे तो सर कैसे बनेंगे, क्या होता है, तो ये देखो आपका जो चीनी है, क्या है, चीनी है ना, चीनी इसकी मात्रा क्या है, कम है। चीनी जब कम है तो अर्थात विलय, और ये पानी का हो गया विलायक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलायक। तो हम ना मान लेते हैं कि आप चीनी को इस पानी में घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, चीनी को पानी में घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घोलत 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 घोलत। ठीक है, ऐसा होगा कि ये घोलते 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 ना, घोलते घोलते मान लेते हैं कि ये जो पानी है ना, मान लीजिएगा, मानिएगा, बस मानना है, ठीक है, हम मानेंगे। ठीक है, अब क्या मानेंगे, मान लेते हैं कि ये जो पानी है, हम यहां पर ले लेते हैं, पानी में जो कण है, क्या है, कण है, पानी में जो कणों की संख्या है, किसकी संख्या, कणों की संख्या। ठीक है, मान लीजिएगा कितनी है, 100। कितने कण हैं, संख्या मानिए 100 है, मान रहे हैं, ठीक है, गिना नहीं पाएगा, ये भी बात है। और चीनी लेते हैं, क्या लेते हैं, चीनी, तो यहां पर ये चीनी हो गया, चीनी में कणों की संख्या, किसकी संख्या, कणों की संख्या क्या है, ये मानिए कणों की संख्या क्या है। मान लेते हैं कि आप जिसको घोलने जा रहे हैं ना, जिसको घोलने जा रहे हैं, उसकी कण मान लेते हैं कि आप 99 लिए, कैसे लिए हैं, 99 लिए है, ये कण की संख्या है। तो बताइए जब इस 99 कण को 100 वाले कण में घोलेंगे, पनिया में घोलेंगे, तो ये घुली कि ना घुली, कम है ना, यानी 100 कण है, 99 कण, तो 99 कण 100 कण से क्रिया कर ली, तो एगो कण बची, केकर कण बची, पानी के कण बची, केकर, ये जो 100 कण है किसका है, ये पानी का है, किसका है, पानी का है। ये किसका है, चीनी का। और चीनी का फार्मूला सबको पता है, कितना होता है, C12 H22 और O11 होता है, ये चीनी का फार्मूला होता है। ये चीनी है, यानी ये चीनी है, ये चीनी का फार्मूला होता है। चीनी के कण कितने, 99, और आपके पानी कण 100 है, तो 100 में से 99 क्या हुआ, 100 कण 99 कण से क्रिया कर लेगा, एगो कण बच जाएगा, एगो कण का जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 100 कण है और ये 99 है। ठीक, तो ये देखो ना, ये इसमें घुल जाएगा, 99 कण इस पानी में क्या कर जाएगा, घुल जाएगा, घुलेगा कि नहीं घुलेगा। और जब यहाँ पर 100 कर देते हैं तो 100 के 100 भी घुल जाएंगे, लेकिन 100 से ज्यादा करेंगे तो घुलने वाला नहीं है, 100 से ज्यादा करेंगे तो घुलने वाला नहीं है, समझ रहे ना। क्योंकि भाई ये 100 है और यहाँ पर मान लेते हैं आप 110 कर ले लिए पानी, अरे चीनी के 110 कर, तो 10 कर पानी में कहाँ घुली, अरे बच न जाई,
तो बच जाएगा मतलब घुलेगा नहीं, लेकिन ये इसमें घुल जाएगा, 99 कण इसमें क्या कर जाएगा, घुल जाएगा। तो घुलने के बाद जो विलेन बनेगा वो असंतृप्त होगा। क्या होगा, असंतृप्त होगा। समझ रहे, ये घुल जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे देखो, ये देखो यहाँ पर लिखा गया है, ऐसा विलेन जिसमें विलायक की दी गई मात्रा, वही विलायक मतलब 100 कण, एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सकता है। यानी आप विलायक जो लिए हैं, कण लिए हैं, उसमें आप कितना ज्यादा लिखे ना, और अधिक विलेय घोला जा सकता है, घोल सकते हैं ना। ताप दाब आयतन जो आप विलेन का ले रहे हैं, मतलब कि विलायक का ले रहे हैं, वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप जितना ज्यादा घोलेंगे, जितना ज्यादा किसको घोलेंगे, नमक को चाहे चीनी को, ठीक है ना। तो जो आपका बनेगा विलेन आपके सामने, वो बोला जाएगा असंतृप्त विलेन। क्या बनेगा, असंतृप्त विलेन। अर्थात यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपके सामने पानी है, ये क्या है, ये आपके सामने पानी है, और पानी में ऊपर से कुछ मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, समझ रहे हैं, मिलाते, ये देखो ये क्या कर रहा है, इसमें मिल रहा है, ये क्या कर रहा है, इसमें मिल रहा है। तो ये पहले इसमें जाकर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और मिक्स होने के बाद पूरा का पूरा मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स होने में ये जो विलेन आपको ये सामने बन रहा है, ये विलेन जो बन रहा है, ये जो आपके सामने विलेन दिख रहा है ना, ये बहुत गाढ़ा है, बहुत क्या है, गाढ़ा है। मतलब है कि गाढ़ा इसलिए है कि भाई कहाँ पानी में 100 कण थे, 100% अगर ले लेते हैं पानी में कण 100, तो 99 घोले कण कितना मीठा होगा। तो विलेन बहुत गाढ़ा ना हो गया, बहुत क्या हो गया, गाढ़ा हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो यही है कि यहाँ पर असंतृप्त विलेन में हम क्या करते हैं, और अधिक विलेय को घोल सकते हैं। विलेय को मतलब चीनी को घोल सकते हैं, नमक को घोल सकते हैं, किसमें, पानी में, किसमें, पानी में, ठीक है। तो ऐसे को बोलते हैं संतृप्त, असंतृप्त क्या बोलते हैं, असंतृप्त बोलते हैं। बात समझ में आया। अब देखो संतृप्त विलेन क्या है, संतृप्त में क्या है, चीजें उसी तरह ऐसा विलेन जिसमें विलायक की दी गई मात्रा में, यानी विलायक आप जो 100 कण ले रहे हैं, विलायक में कितने कण मान रहे हैं, 100 कण मान रहे हैं, एक निश्चित ताप पर विलायक का जो ताप दाब स्थिर रहना चाहिए, घटना बढ़ना नहीं चाहिए, और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है। इनमें घोला जा सकता है, में नहीं घोला जा सकता है ना। नहीं घोलने का मतलब यही हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, घुलबे नहीं करेगा, बचबे नहीं करेगा, एकदम लास्ट में आखिरी में बच जाएगा, आखिरी में एकदम ना घोलते जब ज्यादा डालेंगे तो बच जाएगा ना। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, कैसे है। देखिए यही आपके सामने था ना, 99 कण को इसमें घोल दे रहे थे, 99 कण क्या कर रहे हैं, घोल दे रहे हैं। तो ये जब इसमें डालेंगे तो ये घुल जाएगा, क्या कर जाएगा, घुल जाएगा। समझ रहे हैं ना, घुल जाएगा। तो जो विलेन बनेगा वो क्या हो जाएगा, असंतृप्त। जो विलेन बनेगा वो बहुत गाढ़ा है, असंतृप्त विलेन है, ठीक है। ये असंतृप्त विलेन है। समझ रहे बात को, क्लियर बात समझ में आई, ठीक। अब इसके बाद देखो ये घुल जा रहा है, किसमें पानी में घुल जा रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा कि असंतृप्त विलेन में, ये देखो ये संतृप्त है, संतृप्त विलेन, संतृप्त विलेन में ये होगा ना, होगा क्या कि यहां पर यानी कहां पर, यानी आप मान लीजिए ये आपका क्या है, पानी है, ठीक है ना। और पानी में क्या लेते हैं, पानी में आप लेते हैं, मान लेते हैं कणों की संख्या, किसकी, कणों की संख्या, मान लीजिए ये कणों की संख्या, पानी में कणों की संख्या आप मान लीजिए कितनी है, 100%, कितनी है, 100 कण। कितने कण है, कणों की संख्या 100 मानिए। और आप नमक लीजिए, क्या लीजिए, नमक चीनी कुछ भी ले लीजिए, और नमक में कणों की संख्या, किसकी संख्या, कणों की संख्या, क्या ले लिए, कणों की संख्या ले लेंगे। आप क्या ले लेंगे, मान लीजिए 120 कण ले लिए। अब बताओ ये 100 है, 120 है,
यानी यही बात हो गई कि ये देखो, ये आपके सामने ये पानी है, क्या है, अब पानी कितने हैं, 100 कण है, पानी में कितने कण हैं, 100 कण है, ठीक है ना। अब 100 कण को क्या कर रहे हैं, इसमें ऊपर से क्या डाल रहे हैं, ऊपर से आप डाल रहे हैं नमक, क्या डाल रहे हैं, नमक। और नमक की जो संख्या कितनी है, नमक की संख्या 120 है, कितनी है, नमक में कण की संख्या मान रहे 100 होती नहीं है, मान रहे हैं कि 120 है। आज जब एक ही 120 को में डालोगे तो 100 गो है, 100 गो इसमें, अब 120 को अगर इस तरह लिख सकते हैं, 120 को 100 प्लस 20, इसको लिख सकते हैं क्या, 120 लिख सकते हैं ना। तो हाई 100 ऐसे क्रिया कर ले, क्रिया कर लेगा ना, अरे 20 को बचेगा नहीं बचेगा, 20 को बचेगा ना, 20 को क्या करेगा, बचेगा, है कि नहीं। तो बचेगा यानी आप ये 20 में 20 बचेगा तो तली में क्या करी लगी, बैठे, यही क्या करी, बैठे लगा, उसमें जाकर ना बैठने लगता है। तो जैसे ही बैठने लगा ना, उसी समय आप घोलना बंद कर दीजिए, यानी चीनी को डालना या नमक को डालना बंद कर दीजिए। जैसे ही लग रहा है कि घुलत ना, अब ना घुल पाई, और ज्यादा उस पानी में हम विलेय को नहीं डाल पाएंगे, नमक चीनी को नहीं डाल पाएंगे, क्यों डाल रहे हैं तो बैठने लग रहा है ना। तो जैसे ही बैठने शुरू हुआ वैसे ही घोलना बंद कर दीजिए। यानी अब जो घोलना बंद कर दिए तो जो विलेन बना है वो कौन सा विलेन है, संतृप्त विलेन है। कौन सा विलेन है, संतृप्त। यानी 100 हो गया, 100 बराबर 100, अगर 100 हो गए तो ये दोनों आपस में घुलना बंद हो जाएंगे, आप घोल नहीं पाएंगे। आप 120 लेंगे तो 20 बची, समझ रहे ना। तो यही है कि अगर घुलने बंद हो गया, घुलना बंद हो गया, जहां पर विलेय और विलायक आपस में क्रिया करना बंद कर दिए, तो समझ जाइए कि अब वहां पर जो विलेन कौन सा तैयार हो गया है, आपका संतृप्त विलेन तैयार हो गया है। 100 बराबर 100 हो गया, समझ में आया। और ज्यादा इसमें नहीं घोल सकते हैं, तो ऐसे विलेन को संतृप्त विलेन बोलते हैं। यही आपके सामने दिख रहा है, देखिए यही चीजें थी आपकी, देख रहे हैं ना। परिभाषा में क्या है, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की दी गई मात्रा, यानी 100, विलायक की मात्रा 100 माने हैं, एक निश्चितता पर विलायक की मात्रा जो है, जो टेम्परेचर है वो फिक्स होना, ताप दाब सब फिक्स होना चाहिए, और अधिक विलेय को नहीं घोला जा सकता है। यानी जब हम और ज्यादा घोलने जा रहे थे तो नीचे बैठने लग रहा था, तो घोलने की जरूरत नहीं, काहे बैठाएंगे भाई, मत घोलो ना, जैसे ही बराबर हो गया छोड़ दो। तो जो बराबर हो गया तो उसको बोलेंगे संतृप्त विलेन। क्या हो गया, संतृप्त। यहाँ पर देखो, यही पे ये बता रहा है, देख रहे हैं आपके सामने फिगर है, ये दिख रहा है ना, ये आप है, ये छोटे छोटे देखो कुछ मिलाया गया है, ये क्या है, नमक है या चीनी, जो भी आप समझिए, नमक है चीनी है। इसमें जब मिला रहे हैं तो देखो, पहले तो मिलेगा, पहले तो खूब मिलेगा, अब मिलने के बाद यहाँ पर ढेर हो गया, देखो ये क्या हो गया, ढेर लग गया ना, यहाँ पर ये बच गया, क्या कर रहा है, बच गया। जब बचने लगा तो आप क्या करिए, छोड़ दीजिए। ये हो गया संतृप्त विलेन। क्या हो गया, संतृप्त विलेन, समझ गए। बचेगा संतृप्त विलेन में आपका जो विलायक होगा, यानी विलेय होगा, वो तली में बैठ जाएगा, जब और ज्यादा घोलेंगे तली में बैठ जाएगा। अब इसके बाद देखो अति संतृप्त विलेन क्या है। अति संतृप्त विलेन क्या है, अति संतृप्त में यह होता है कि आपका जो विलेन होता है, उस विलेन में हमारा ना, लाइन देखिए वही चीज है, वह संतृप्त विलेन जिसमें गर्म करके अधिक विलेय घोला गया हो, ठीक है, गर्म करके अधिक विलेय घोला गया हो, और फिर उसे धीरे धीरे बिना हिलाए किया गया हो, यह अस्थिर होता है विशेषता। यानी बात साधारण सिंपल बात है, देखिए क्या है, ये वही चीजें हैं कि ये देखो, ये पानी है, ये क्या है, इसमें आप भर दीजिए, क्या भर दीजिए, इसमें आप भर दिए पानी, ठीक है ना, ये भर दिए पानी, H2O हो गया, ये जल हो गया। आप ऊपर से क्या ले लिए, चीनी लीजिए, क्या लीजिए, चीनी, ठीक है, ये हम ले लिए चीनी, ले लिए, क्या ले लिए, चीनी ले लिए, ठीक है ना। और चीनी को जैसे इस पानी में डालेंगे तो पानी में जाकर ना, ये माने चीनी के कण की संख्या मानिए यहाँ पर कितनी है, मान लेते हैं 120 है, कणों की संख्या क्या है, 120 संख्या है, संख्या किसकी संख्या, चीनी की, ठीक है। और पानी की माने कितनी है, 100 है, 100 कण है कि नहीं। तो आप क्या कीजिए ना, आप क्या कीजिए कि जो यहाँ पर ना जब संतृप्त बना रहे थे तो मैं ना हाई 100 बराबर 100 हो रहा था ना, एक नहीं 120 को ऐसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 20 बराबर क्या हो गया, 120, इसको इस तरह लिख सकते हैं ना। तो ये 100 क्रिया करके बराबर हो जा रहे थे, जब 100 क्रिया के बराबर हो जा रहे हैं तो संतृप्त विलेन
ठीक है। ये जो 20 का ना जो बच रहे हैं क्या कर रहे हैं, जब हमें डालेंगे तो 20 को बची ना, तो बचेगा तो होगा का, ये तली में आकर नीचे क्या कर जाएगा, ये तली में आकर नीचे एजन बैठेगा, क्या करेगा, एजन बैठेगा। 20 से जो बच रहे तली में बैठेगा एजन आके, जब बैठ जाए नीचे अंदर बैठ जाएगा। जब बैठ गया ना तो आप कहते कि सर जी मैं घोल दे, का हो जी घोल जाए। तो आप क्या करेंगे ना, नीचे से ऊर्जा देंगे, नीचे से क्या देंगे, ऊर्जा देंगे, ठीक है। नीचे से आप इसको बर्नर से गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। तो देखो इसका ताप पहले कुछ और था, और आप बाहर से ऊर्जा देकर इसका ताप और बढ़ा दिए, और क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो इसमें जो विलायक है उसका ताप ना आप बढ़ा देंगे, दाब क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, निश्चित नहीं करेंगे, ताप दाब अनिश्चित हो जाएगा, थोड़ा बढ़ा देंगे ना। तो बढ़ा देने से ये तली में जो बैठा है, जो बैठा ना है, ये जो बैठा है ये बैठा नहीं रहेगा, इसमें घुल जाएगा, क्या कर जाएगा, घुल जाएगा। तो घुलने से जो विलेन बनेगा, जो विलेन बनेगा, क्या बनेगा, जो विलेन बनेगा घुलने के बाद जो विलेन बनेगा वह विलेन कैसा होगा, असंतृप्त होगा। कैसा होगा, असंतृप्त होगा। समझ में आया, ये विलेन हुआ असंतृप्त विलेन। वो भी अति संतृप्त रहेगा, क्या रहेगा, अति संतृप्त रहेगा। वो भी सॉरी ये अति संतृप्त है, ये ज्यादा घुल जाएगा, ठीक है। ये क्या कर जाएगा, ये ज्यादा ना घुला है, संतृप्त से भी ज्यादा है। जब संतृप्त से ज्यादा है तो ये क्या हो गया, अति संतृप्त हो गया, अति संतृप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं, लेकिन कब, जब नीचे से इसका ताप देंगे, क्या देंगे, ताप देंगे तब। वही है कि अब जो 20 बच रहे थे ना, 20 में तली में बच रहे ना, ये बचेंगे नहीं, ताप देंगे, गर्म करेंगे, योग हो जाए। तो मतलब अति संतृप्त जो विलयन होता है वो और ज्यादा गाढ़ा होगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया। समझ रहे ना, यही बात है हमारे क्या है, यहाँ पर विलयन के सांद्रता के आधार पर विलयन के क्या है, प्रकार हैं, ठीक है ना। तो वही देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है कि और उसे धीरे धीरे, यहाँ पे देखो ना परिभाषा में, वह संतृप्त विलयन जब घुल गए बराबर 100 जब हो गए हैं, जिसे वो गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे तो जो 20 को बचे नीचे माना वो क्या कर जाएंगे, गर्म करते ही उसमें घुल जाएंगे, गर्म करते ही उसमें घुल जाएंगे। तो घुलने का जो विलयन बनेगा उसे बोलेंगे असंतृप्त। ये देखो यहाँ पर ये घुल रहा है, क्या कर रहा है, घुल रहा है। ये आपके सामने मिलाकर दिखाया जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हो गया हमारे क्या है, सांद्रता के आधार पर विलयन, क्या हो गए, विलयन, ठीक है। एक और होता है, दो और होते, तनु एक होता है, देखो तनु विलयन, सांद्र विलयन, ये भी नाम सुने होंगे, तनु और सांद्र। अब कहेंगे तनु और सांद्र की सर जी क्या होता है, तो इसको भी देख लो, तनु विलयन, तनु विलयन, ठीक है। तनु विलयन का मतलब ये होगा कि इसमें हमारे क्या होंगे, विलायक। तनु का मतलब होता है कि हल्का विलयन, देखो तनु का मतलब होता है हल्का अविलयन, तनु का मतलब क्या होता है, हल्का विलयन। तनु का मतलब क्या हो गया, हल्का विलयन, गाढ़ा ना हो, हल्का विलयन हो। तो इसमें देखो विलायक, विलायक की जो मात्रा होगी, विलायक की मात्रा, ठीक है, क्या होगी, तनु में ज्यादा होगी, क्या होगी, विलायक की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। और प्लस अरे भाई विलायक और विलेय मिलेंगे तब ना बनेगा। तो और इसमें जो विलेय होगा क्या होगा, विलेय होगा ना, विलेय की मात्रा क्या होगी, विलेय की मात्रा कम होगी, क्या होगी, कम होगी। ये दिख रहा है ना। तो ये तनु विलयन का मतलब कि हल्का विलयन, बहुत विलयन का हो, विलयन आपका क्या हो, हल्का हो, ये आपका बहुत हल्का हो ना। जैसे आप चीनी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, चीनी एकदम कम डालें, एकदम चीनी एकदम कम डालें, जो विलाय जा रहा है, विलेय जिसको विलेय बोल रहे हैं, तो विलेय की मात्रा आप बहुत कम लेंगे, बहुत क्या लेंगे, कम लेंगे। और आप विलायक क्या लिए, ज्यादा लिए, विलायक क्या लिए, ज्यादा लिए। तो जो दोनों को मिलाने के बाद जो विलयन बनेगा उसको तनु विलयन बोलेंगे। समझ में आया। इसी का ठीक उल्टा सांद्र विलयन का होता है, सांद्र विलयन, सांद्र विलयन ठीक उल्टा इसी का होता है, ठीक है। और सांद्र विलयन में सर जी क्या होता है, तो सांद्र विलयन में वही होता है कि आपके जो क्या होते हैं, ये विलायक की मात्रा, किसकी मात्रा, विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, नहीं इसकी मात्रा कम होगी, विलायक की मात्रा क्या होगी, कम, ठीक है। और जो आपकी विलेय की मात्रा होगी, विलेय की जो मात्रा होगी
वो क्या होगी, ज्यादा। ये क्या होगी, ये ज्यादा हो गया। देख रहे हैं ना, जब ज्यादा हो गया तो यानी सांद्र विलयन में क्या होता है, सांद्र विलयन में सर जी क्या होता है, सांद्र विलयन में होता ये है कि सांद्र विलयन में विलायक की मात्रा कम, अविलेय की मात्रा ज्यादा। अर्थात विलायक रूप में क्या ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पानी। अविलेय के रूप में क्या ले रहे हैं, नमक ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, नमक ले रहे हैं, चाहे चीनी ले लीजिए, चीनी चाहे नमक ले लीजिए, ठीक है। वही चीज है, विलायक की मात्रा हमेशा, जब विलायक बोले तो जल लीजिए, क्या लीजिए, जल लीजिए। और जब विलेय बोले तो इसकी क्या लीजिए, नमक लीजिए, चाहे चीनी लीजिए, जो भी ले लीजिए। NaCl नमक हो गया, नमक हो गया, अरे NaCl नमक हो गया, ठीक है। तो ये देखो, जब आप ना नमक को ज्यादा डालेंगे इसमें पानी में, तो आपका विलयन कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और वही नमक कम डालेंगे तो विलयन कैसा हो जाएगा, हल्का। हल्का हुआ तो उस विलयन को तनु विलयन बोलेंगे। और जब गाढ़ा हुआ, यानी गाढ़ा हुआ, क्या हुआ, ये गाढ़ा हो गया। जब गाढ़ा हो गया तो ये समझिएगा ना कि वो विलयन कैसा है, सांद्र विलयन है। तो यानी ये विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की सांद्रता के आधार पर हम विलयन को बनाए हैं। विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की सांद्रता के आधार पर हम लोग यहाँ पर विलयन के प्रकार पढ़े हैं। यानी कुल आपके विलयन कई प्रकार के हो गए, ऐसे देखा जाए तो विलयन कई प्रकार के हो गए आपके सामने, ठीक है ना। विलयन आपके सामने हो गए, ऐसे देखा जाए तो देखिए, ध्यान से सुनेगा, देखिए ये आपके सामने है, संतृप्त, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त, तीन ये हो गया। और दो देखो यहाँ पर है, सांद्र विलयन, तनु विलयन, सांद्र विलयन, तनु विलयन, है कि नहीं। वही यहाँ पर देखो लिखे भी हैं, सांद्र विलयन क्या होता है, विलेय की मात्रा तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, यानी गाढ़ा शरबत है। कैसा शरबत है, सांद्र का मतलब गाढ़ा शरबत हो गया। और तनु में क्या होगा कि विलेय की मात्रा तुलनात्मक, तुलना करेंगे, रूप से बहुत कम हो, यानी विलेय की मात्रा क्या हो, कम हो, ठीक है ना। और जब कम हो तो किससे तुलना करें, पनिया से ना, पनिया की मात्रा तब ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आपका वो जो विलेन है वो क्या हो गया, हल्का हो गया। क्या हो गया, लिखे ना, पानी में थोड़ी चीनी, पानी में थोड़ी चीनी, चीनी कम पानी ज्यादा, तो ये हो गया हल्का। यानी आपके सामने ये आपके जो स्क्रीन पर दिख रहा था, ये सांद्रता के आधार पर हम लोग विलयन के प्रकार पढ़े। क्या पढ़े, विलयन के प्रकार। तो आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, आप क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो ये बातें आपके सामने हुई है, ठीक है। यदि ये क्लास आपके लिए अच्छा हो, बढ़िया हो, तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्लास को शेयर करेंगे, सभी अपने दोस्त भाई बंधु सभी लोगों को बताएंगे, ताकि वो विलयन के बारे में ऐसे चार्ट से, ऐसे फिगर से समझ सके, पढ़ सके। समझ रहे हैं ना, ये सब आपके सामने दिख रहा है, सब मिलाया जाए, देखो मिला रहा है, ये भी मिला रहा है, ये क्या सब आपके सामने विलयन है, ठीक है। तो आज तक बस हम इस लेक्चर में यहीं तक देखेंगे, विलयन सांद्रता का आधार पर विलयन के कितने प्रकार है, विलयन के कितने प्रकार हैं, समझ रहे ना, ये आपके सामने था, ठीक। और भी इसी तरह विलयन के प्रकार होते हैं, तो उसको सेकेंड लेक्चर में, ये आपके सामने फर्स्ट लेक्चर है, उसको सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग तैयार रहिएगा इस उस अगले लेक्चर के लिए, लेकिन उससे पहले आप इसको जरूर पढ़े रहिएगा। अगर इस लेक्चर को देखेंगे तो वो जो सेकेंड लेक्चर में लाऊंगा, वो लेक्चर और आसान लगेगा, बहुत आसान है, बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक बात है कि आप सभी लोग भाई होमवर्क जरूर लेते हैं, होमवर्क जरूर देंगे, आप होमवर्क जरूर लेंगे भाई, समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखिए, होमवर्क कर लेते हैं। ये देखिए, HW आपके सामने है, ठीक है। पहला होमवर्क है, तनु विलयन क्या है। दूसरा आपका क्वेश्चन है, सांद्रता का क्या मतलब है।
ठीक है, ये आपके सामने दो प्रश्न है। आप सभी लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को अगर इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। और प्रश्न भी कुछ नहीं, प्रश्न तो उड़ा देंगे, बस मात्र 2 सेकंड में उड़ा देंगे, 2 मिनट में उड़ा देंगे। बस आपको करना है ध्यान से, जितना आसानी से पढ़े रहेंगे उतना आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। आप लोग सभी लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग क्या कीजिए, तैयार रहिएगा, अगले लेक्चर के आपके सामने अगला लेक्चर लेकर आऊंगा और सभी लोग क्या करेंगे, उस लेक्चर को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। देखिए ये आपके सामने क्या है, मैं वही बातें बोलता हूँ, इंग्लिश विजडम भाई। देखिए सर, ये आपका प्यारा सा चैनल है, आप सभी लोगों को इस चैनल के बारे में शेयर करें, बताएं, सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, आप सभी लोग को ये अगले लेक्चर के तैयार रहिएगा। इसके साथ धन्यवाद, थैंक यू।